ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टोंक नगर परिषद विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। 6 ग्राम पंचायतों वाले राजस्व गांव को नगर परिषद में जोड़ने का विरोध किया है। अधिसूचना जारी के आदेश को लेकर पायलट ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। राजस्व गांव को टोंक पंचायत समिति के अधीन रखने की मांग की गई है। सीमा विस्तार का यह पूरा मामला अब हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। टोंक नगर परिषद विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि 6 ग्राम पंचायतों वाले राजस्व गांव को नगर परिषद से ना जोड़ा जाए। इसी का विरोध पायलट ने अपने लेटर में किया है, जो उन्होंने सीएम को भेजा भी है। टोंक नगर परिषद विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्व गांव को टोंक पंचायत समिति के अधीन ही रखने की मांग है। सीमा विस्तार का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा चुका है। सचिन पायलट ने सीएम को फिलहाल इस पूरे प्रकरण में चिट्ठी लिखी है। अधिसूचना जारी के आदेश के बाद नगर परिषद विस्तार का विरोध हो रहा है। ये पायलट ने सीएम को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक हैं, जहां से सचिन पायलट और कांग्रेस के महासचिव हैं। अब टोंक नगर परिषद विस्तार से जुड़ी इस खबर में सचिन पायलट ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। 6 ग्राम पंचायतों वाले राजस्व गांव को नगर परिषद में जोड़ने का विरोध किया है। अधिसूचना जारी होने के आदेश को लेकर पायलट ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। साथ ही राजस्व गांव को टोंक पंचायत समिति के अधीन रखने की मांग की गई। सीमा विस्तार का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। नगर परिषद विस्तार का विरोध किया जा रहा है। राजस्व गांव को टोंक पंचायत समिति के अधीन रखने की मांग की गई है। सीमा विस्तार का यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया। आपको बता दें, 6 ग्राम पंचायतों वाले राजस्व गांव को नगर परिषद में जोड़ने का विरोध हो रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस महासचिव हैं और पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। राजस्थान के ज़मीनी हकीकतों को समझते हैं, बारीकियों को समझते हैं। अपने लिहाज से, अपने कार्यकर्ताओं के हित के लिहाज से वो भी ये मांग कर रहे हैं कि भाई 6 ग्राम पंचायतों वाले राजस्व गाँव को नगर परिषद में ना जोड़ा जाए। तो गांव को नगर परिषद में जोड़ने का विरोध हो रहा है। 6 ग्राम पंचायतों वाले राजस्व गांव को जोड़ने का दरअसल विरोध है। अधिसूचना जारी होने के आदेश को लेकर पायलट ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। अब देखना है सीएम का क्या कुछ इस पर रिवर्ट आता है। सीमा विस्तार का मामला पहले भी हाईकोर्ट जा चुका है। तो एक चिट्ठी पायलट ने लिखी है सीएम को और इसी संबंध में पायलट हो सकता है सीएम से मिलने भी पहुंचे। रवीश टेलर हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवीश, नगर परिषद विस्तार का विरोध हो रहा है, सचिन पायलट भी इसमें कूद गए हैं, क्या अपडेट है? जी राहुल, टोंक नगर परिषद क्षेत्र का ये मामला है, जहां 6 ग्राम पंचायतें जो कि आसपास की है, उनको नगर परिषद से जोड़ने का जो है आदेश जो है स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा से जारी किया गया है। उसके विरोध में पहले से ही यहाँ की जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस का पहले बोर्ड रहा है, वो विरोध करते रहे हैं। कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं, उन्होंने अपनी याचिका दायर की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ये राजस्व गांव है, कृषि आधारित गांव है, शहरी निकाय से जोड़ने का इनका कोई औचित्य नहीं बनता, ये कहीं ना कहीं विधि सम्मत नहीं है। तो ऐसी सूरत में इन्हें जो है पंचायत समिति टोंक में ही रहने दिया जाए। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, सरकार ने कह दिया है कि नगर परिषद का विस्तार होगा। 60 वार्ड वाली नगर परिषद, जिसकी 6 पंचायत है, जिसके 6 पंचायतों के लगभग ये कह सकते हैं कि 2 दर्जन से अधिक गांव जो है नगर परिषद टोंक से जुड़ जाएंगे। सरकार की मंशा ये है कि जिस तरह टोंक के अंदर लगातार जो है कांग्रेस का बोर्ड रहा है या परिसीमन के अपने मायने होते हैं, सरकारें अपने हिसाब से करती हैं, उस सूरत में वो चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायतें हैं वो बढ़ जाए, राजस्व बढ़े नगर परिषद का। अब देखने वाली बात ये होगी कि सचिन पायलट का पत्र लिखने का जो पहल है, इस पर सरकार किस तरह विचार करती है, क्योंकि संजय पायलट विपक्ष में है, कांग्रेस के नेता हैं, टोंक से विधायक हैं। लेकिन सरकार साफ तौर पर संकेत दे रही है, जिस तरह देवली की नगर पालिका को जो है ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया, अब ये 6 पंचायतें जो लहन पालड़ा है, चंदलाई है, सोनवा है, बंबोर है, ये जुड़ जाएगी तो परिसीमन के बाद नए परिदृश्य भी सामने आएंगे। हो सकता है कि सरकार की नजर टोंक नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड बनाने पर हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के ये वो मतदाता हैं जो जिन गांवों को जोड़ा गया है, जहां बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र में माना जाता है। राहुल, रवीश टेलर हमारे सहयोगी हमारे साथ
अभी बने हुए हैं। रवीश, 6 ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में मिलाने का ये जो विरोध भी हो रहा है, इसको जरा अगर आप थोड़ा और आसान भाषा में जरा हमारे दर्शकों को समझा दें, किस तरीके से ये जो पूरा विस्तार है इसकी क्या योजना बनाई गई थी, क्या रूपरेखा इसकी रखी गई थी और क्यों आखिर सचिन पायलट इसका विरोध कर रहे हैं, बाकायदा चिट्ठी लिख के सीएम को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोंक नगर परिषद, जिसमें मुस्लिम आबादी का भी जो है लगभग आधा हिस्सा है, 60 वार्ड हैं और 60 वार्डों में अभी जो लास्ट जो अंतिम बोर्ड था वो कांग्रेस का बोर्ड रहा था। सचिन पायलट 2 चुनाव यहां से जीत चुके हैं। उस सूरत में सचिन पायलट की खुद की नजर भी यही है कि उनकी प्रतिष्ठा, उनका गढ़ कहा जाता है टोंक को, तो वो नहीं चाहते कि 28 से पहले जब ये चुनाव हो, क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं, कार्यकाल खत्म हो चुका, तो उस सूरत में जो है नया बोर्ड बनेगा, नया परिसीमन का जो दृश्य सामने आएगा उसमें ग्रामीण क्षेत्र की वो पंचायतें जुड़ जाएगी जिनके अपने जातिगत समीकरण है। तो उन जातिगत समीकरणों के आधार पर कांग्रेस ये मान के चल रही है कि सरकार की मंशा इसके अंदर यह है कि वो टोंक नगर परिषद में आसानी से बीजेपी का बोर्ड बना सके। अब सचिन पायलट की विधानसभा में अगर बीजेपी बोर्ड बना पाती है, नगर परिषद में काबिज होती है, तो पायलट की प्रतिष्ठा से जुड़ जाएगा। उस सूरत में अब तक जो विरोध हुआ है उसके अंदर बीजेपी के नेता तो साफ कह रहे हैं कि हमारी मंशा विकास की है, हम चाहते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र से जोड़कर ये जो पंचायत के जो गांव हैं इनका विकास आसानी से हो सके, ये नगर परिषद शहरी क्षेत्र में शामिल हो जाए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, क्योंकि जो लोग कोर्ट में भी गए हैं उनमें से भी कुछ कांग्रेस जन है, जनप्रतिनिधि हैं, उनका यही कहना है कि सरकार की मंशा साफ है कि वो नगर परिषद के ढांचे को बदलना चाहती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर जो है, ठीक है, यहाँ बोर्ड पर काबिज होना उसका लक्ष्य है। ठीक है, बोर्ड पर काबिज होने का लक्ष्य, ठीक बात है। और इसी को लेकर कांग्रेस भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। रवीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रवीश टेलर जुड़े थे हमारे साथ। सुबह की बड़ी खबर में अब वक्त हो चला है 25 फटाफट खबरों का।